Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Gayatri. You must be thinking कि ये क्या कर रही है, ये bunk bed वाला room कहाँ से आ गया है? So no, I'm not at my home. Right now I'm at Rishikesh. I am here to explore Rishikesh and this is my kind of a solo trip because I'm with one of my friend here. And right now she went upstairs to have breakfast. और मुझे भेजा गया है क्योंकि मेरा सामान यहाँ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और मुझे भेजा गया है जल्दी जल्दी पैक करने के लिए बिकॉज इसके बाद वी आर गोइंग फॉर राफ्टिंग। ऑल्दो मैंने पहले भी राफ्टिंग ट्राई की है एंड इट वॉज सो मच फन कि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ट्रैवल अगैन, सॉरी आई ऑलवेज वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दैट अगैन। सो हेयर आई एम। तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ एंड बाय द वे जस्ट टू गिव यू अ लुक ऑफ माई रूम। ये ऑल्दो ये 4 ऑक्यूपेंसी रूम है बट जो 2 कोई लोग आने थे वो लोग आए नहीं तो हमारा पर्सनल रूम हो गया था ये। एंड देन ये छोटा सा बाथरूम है, आई मीन नीट एंड क्लीन प्लेस है। इस प्लेस का नाम है द हॉस्टलर अपर तपोवन। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली यू कैन विज़िट। इनका जो कॉमन एरिया है वो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस। एंड मुझे जो प्राइस मिला है फॉर 1 बेड इज़ समथिंग अराउंड 850। सो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अभी बाय द वे दिस इज़ माई सेकेंड डे ऑफिशियली बट कल हम लोग यहाँ पे अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग हम लोग यहाँ पहुँचे थे। तो हमने कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया कल, तो वी ओनली लाइक हंट फॉर अ हॉस्टल हियर ओनली बिकॉज ये 800 प्राइस मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे लगा एंड आई नो 500 में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सही वाले हॉस्टल मिल सकते हैं। सो मैं भी वो जाके मतलब मैंने वो देख लिया है एंड इसके बाद वहीं चेक इन करने वाले हैं हम लोग। सो हाँ, एक और चीज़ मैंने कल कुछ एक्सपीरियंस किया, आई जस्ट ऐड अ फ्यू क्लिप्स ऑफ दैट हियर। आई डोंट नो वो क्या था, कुछ अनकॉन्शियस बंदा था या आई डोंट नो, कोई भूत था मे बी, गॉड नोज। फिर हम लोग ऑल्दो गाइस हम ओवर रेडी हैं राफ्टिंग पे जाने के लिए बट वुमेन ओके गाइस, सो फाइनली अब हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने And I'm very much afraid. और मेघा ने मेरे को बोला है कि अगर उससे मतलब मैंने उसे बोला है कि राफ्टिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया है और ये बोल रही है कि उसे बहुत डर लग रहा है। अगर और कुछ भी हुआ तो मैं इससे बात नहीं करने वाली हूँ। अगर इससे कुछ भी हुआ तो मतलब अगर नेक्स्ट वीडियो में ये मेरे ब्लॉग में नहीं आएगी और शायद मुझे रास्ते में छोड़ के भी चल जाएगी, ठीक है। तो अभी ऐसे बिहेव कर रही है बट मैं गारंटी लेती हूँ कि इसका आने के बाद ना इसके शब्द बदल जाएंगे। वो क्या होता है, जज्बात, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ठीक है। सो लेट्स सी क्या होगा अब। मेगा, आर यू फीलिंग एक्साइटेड? मेगा हाँ, बहुत गंदी हो। अभी आती हाँ बोलोगे ना तब पता चलेगा। बोलेगी
गाइस तो ये भिखारी वाली हालत में वी आर फाइनली बैक एंड मेगा, क्या तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारा? बहुत अच्छा था। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, आई एन्जॉयड अ लॉट। मेरा डर बिल्कुल निकल चुका है, अब मैं शायद दोबारा भी कर पाऊँगी। बड़े बड़े वादे, लेट्स सी कितना दोबारा कर पाएगी, बट बहुत ज़्यादा ही बढ़िया था एंड इसने तो बहुत ज़्यादा मज़े लिए। मैंने बहुत ज़्यादा मज़े लिए हैं और मैंने कुछ मेहनत भी नहीं करी। और अब हम जा रहे हैं मे बी फ्रेशन अप होने के लिए एंड देन विल गो टू सी गंगा आरती। लेट्स सी कि हम लेट हो गए होंगे अगर गंगा आरती के लिए, तो हम मार्केट एक्सप्लोर करने वाले हैं आज। अदरवाइज़ अभी कुछ ऐसे एग्जैक्ट प्लान नहीं है, बट देखते हैं क्या होगा। चलो बाय, मिलते हैं। ये मौसम नदी का किनारा, ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा तो दिलों ने कि मिलकर कभी हम ना। हेलो अगेन गाइस, सो अभी प्लान बाय द वे कुछ नहीं, अभी प्लान ये है कि हम लोग बस सोने वाले हैं बिकॉज हम बहुत थक गए हैं। और अभी बस थोड़ी देर ऐसे हमने ऊपर छत पे बैठ के थोड़ा चिल किया बिकॉज एक लाइव शो हॉस्टल की तरफ से ऑर्गेनाइज था जो कि बहुत ही अच्छा था एंड आई हैव ऑलरेडी एडेड क्लिप फॉर इट। सो मैं थोड़ी देर बैठ के ऐसे बात करना चाहती थी बिकॉज मुझे अपने लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बारे में आप सबके साथ शेयर करना था। और वो इंसिडेंट ये था कि यहाँ हॉस्टल में आने के बाद हम लोग ऐसे ही लिविंग एरिया में, बाय द वे यहाँ का लिविंग एरिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड मैं कुछ फ़ोटोज़ ऐड कर दूँगी जस्ट फॉर योर रेफरेंस। सो हम लोग ऐसे ही लिविंग एरिया में चिल कर रहे थे, मी एंड माई फ्रेंड मेघा। तो ऐसे चिल करते करते हमने दूसरे लोगों से बात की बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑफ आवर एज ओनली। सो लोगों से बात करते करते हम ऐसे ही 15 लोगों का कुछ ग्रुप बन गया बिकॉज वो ऑलरेडी एक ग्रुप में थे, तो हम लोग बस वहाँ ऐड ऑन हो गए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि साई, यहाँ पे पास में एक साई घाट करके जगह है, वहाँ पे चलते हैं और वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो तब टाइम हुआ था आई गेस 11:30 और 12। तो हम 15 लोग थे, तो हमें कोई डर वाली मतलब ऐसा कुछ डर तो था नहीं। तो हमने सोचा चलो हम साई घाट चलते हैं। हम लोग साई घाट गए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा मौसम था और मतलब बहुत ही ऐसे चिल वाइब आ रही थी कि बस ऐसे गंगा किनारे, मतलब आप समझ रहे हो ऐसे घाट पे या गंगा किनारे आप ऐसे बैठे हुए हो, चिल कर रहे हो, रात का मौसम है, बहुत ही अच्छा फील था। तो हमने ऐसे ही थोड़ी देर चिल किया एंड देन अराउंड 1 घंटे बाद हम लोगों ने सोचा चलो वापस चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। तो हम लोग वापस आ रहे थे, तो तब तक टाइम हो गया था अराउंड 1:30 ओके। तो हम लोग वापस आ रहे थे, वापस आते हुए हमें दिखा एक बंदा, मतलब कोई लड़का ब्लैक कोट पैंट पहन के, ब्लैक टाई पहन के, वाइट शर्ट पहन के, ब्लैक लाइक लिटरली जैसे शादी वाले शूज़ होते हैं ना, वैसे शादी मतलब ऐसे शूज़ पहन के वो रोड पे चल रहा था। ठीक है, एक तो पहले ही मतलब इस रात को कौन ऐसे कपड़े पहन के चल रहा होता है, एंड वो कुछ बुक पढ़ते हुए चल रहा था, जो कि बुक उसने लाइक लेजिट ऐसे रखी हुई थी, ऐसे ऐसे बुक पढ़ रहा है, ऐसे बुक पढ़ रहा है। और हमें दिख रहा है कि मतलब हम थोड़ा बहुत ऐसे देख पा रहे हैं कि यार बुक में जो लिखा है ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है, और मतलब बहुत ही स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। और मतलब चलते हुए ना मतलब ऐसे काफ़ी सारी जगह थी जहाँ पे लाइट इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं थी कि वो बुक पढ़ पाए लिटरली। ठीक है, तो हमारा रास्ता भी सेम ही था लाइक हॉस्टल आने के लिए, एंड देन वो बंदा भी सेम ही रास्ते पे चल रहा था। तो हम काइंड ऑफ उस बंदे को फॉलो कर रहे थे कि चलो जब तक हम हॉस्टल पहुँचते हैं, हॉस्टल तक देख लेते हैं ये बंदा क्या कर रहा है। तो हमारे ग्रुप में से ही 2 लड़कों ने जाके उससे पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि भैया आप क्या कर रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो ये। तो उसने ना कोई आंसर नहीं दिया, उसने ऐसे लाइक इग्नोर किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, और वो बस ऐसे बुक में देखता हुआ चलता जा रहा है।
तो हमें और थोड़ा सस्पिशियस सा लगा कि ऐसा क्या चल रहा है। एंड मैं साथ साथ क्लिप ऐड कर दूँगी आपको दिखाने के लिए कि हम लोग लाइक लिटरली क्या कर रहे थे वहाँ पे तब, उसे फॉलो करते हुए, ठीक है। फिर हम ऐसे मतलब थोड़ा डर तो लग ही रहा था क्योंकि टाइम ऐसे ही था, लाइक 1 या 2 बजे के बीच का टाइम था। लोग कह रहे थे भूत तो नहीं है, भूत तो नहीं है। हम सस्पिशियस, मतलब हमें ऐसा लगा था कि कोई हमें हिप्नोटाइज करके लेके तो नहीं जा रहा, मतलब बहुत सारे अलग अलग थॉट आ रहे थे दिमाग में, बट हम लोग जा रहे थे। देन उसके बाद हमने देखा सामने से ना एक लड़की आती है, वो इंडियन तो बिल्कुल नहीं थी, मतलब वो फॉरनर ही थी। एंड चलो ऋषिकेश में तो बहुत सारे फॉरनर रहते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो वो लड़की आ रही थी सामने से, इस बंदे ने पहने हुए ब्लैक कपड़े और वो लड़की ने पहने हुए ऐसे ब्लैक, सॉरी उस लड़की ने एकदम लेजिट वाइट कपड़े पहने हुए थे, वाइट स्कर्ट, वाइट टॉप, वाइट कुछ ऐसे हेयर बैंड टाइप भी लगा रखा था। एंड उस लड़की ने पायल पहनी हुई थी, लाइक बहुत मोटी छन 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 वाली पायल पहनी हुई थी। एंड वो बेयर फुट थी, ओके। और हमें समझ ही नहीं आया कि रात को 2 बजे ऐसे कौन घूमता है, ठीक है। तो वो लेजिट ऐसे यहाँ से वो लड़का आ रहा है, यहाँ से वो लड़की आ रही है, उन दोनों ने एक दूसरे से कुछ तो 1 सेकंड के लिए या कुछ तो ऐसे 2-3 सेकंड के लिए उन्होंने कुछ बात की, ठीक है। एंड देन वो क्रॉस हो गए और हम लोग ऐसे सारे खड़े होकर सोच रहे हैं अब हमें किसकी तरफ जाना चाहिए, लड़के की तरफ जाना चाहिए, लड़के की तरफ जाना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए। और इतने हम सोच ही रहे हैं खड़े होकर कि हमें क्या करना चाहिए। हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि लड़की गायब, लाइक हमें पता ही नहीं भाई वो लड़की कहाँ गई। आई डोंट नो, वो किसी गली में चली गई या कहीं पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। तो फिर हम लोगों की तो बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। फिर हम लोग फटाफट अपने हॉस्टल वापस आ गए एंड बस दैट्स इट। तो ये था मेरा छोटा सा एक एक्सपीरियंस जो कि आई वांटेड टू शेयर विद एवरीवन। तो एंड आई मीन दैट्स ऑल, अब मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। सो आई एम गोना एंड दिस व्लॉग राइट हियर। बाय द वे ऋषिकेश में अभी मैं हूँ 2-3 दिन और, सो डेफिनेटली ऋषिकेश व्लॉग पार्ट 2 डेफिनेटली आएगा। तो अब देखते रहिए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय।